जय जिनेन्द्र सभी को। आज 22 जून है। आज हम हमारा रत्नकरण श्रावकाचार का स्वाध्याय कंटिन्यू करेंगे। आज हम गाथा नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 16 से। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा था कि जिनवाणी कर लेती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनेन्द्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन और आचार्य समंत भद्र महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने इतने अच्छी तरह हमें ना सम्यक दर्शन का स्वरूप छोटे छोटे गाथा के माध्यम में बता रहे हैं, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा? 8 अंग का स्वरूप देखा। 8 अंगों के नाम याद हो गए ना? और अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुए उनका नाम भी याद है ना? एक जन बोलो अंग का नाम और उसमें कौन प्रसिद्ध हुए। हाँ अमित जी आप बोलिए। निशंकित। हाँ, उसमें कौन प्रसिद्ध हुए? लास्ट टाइम वीडियो देखा था। अंजन चोर। ठीक है ना। नीलिमा जी दूसरा निष्कांक्षित। था निष्कांक्षित निकांक्षित। निकांक्षित उसमें कौन प्रसिद्ध हुए थे? अनंतमती रानी। अनंत का वो शील व्रत का देखा था ना, उन्होंने वो शील व्रत अनंतमती की कहानी। और भैया तीसरा अंग कौन सा था? निर्विचिकित्सा। और उसमें कोई वो क्या नाम था? उदयन राजा। उदयन, या हाँ उदयन राजा। तो वो कैसे वो महाराज जी का वो करते, देव आते हैं उनकी परीक्षा करने के लिए, तो पूरा वो शरीर को वो रोगमय बना के आते हैं, तो वो देखा था हमने कथा। ठीक है, तो चौथा अंग नम्रता जी आप बताएंगे चौथा अंग कौन सा है दर्शन का? निर्विचिकित्सा। चौथा अमूढ़। सॉरी हाँ अमूढ़ दृष्टि। हाँ, तो उसमें कौन प्रसिद्ध हुए? रेवती रानी। तो वो उनको बोलते हैं ना, समोशरण की रचना कर देते हैं वो शुल्लक जी आके, तो भी वो नहीं जाते हैं। और लेकिन वो जब वो मुनिराज के वेश में वापस शुल्लक के वेश में आते तब वो जाते हैं उनसे मिलने, तो मूड नहीं होते वो। ठीक है, फिर पांचवा अंग कौन सा है अमित जी? उपगोहन। उपगोहन। हाँ, उपगोहन अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है? जिनेन्द्र भक्त सेठ। हाँ, जो हमारी वो स्टोरी थी। ठीक है, हाँ। और सातवां अंग, छठा अंग कौन सा है? स्थितिकरण। तो उसमें कौन प्रसिद्ध हुए? वारिसेन मुनि, जो वो अपने और एक जो फ्रेंड मुनिराज बनते हैं उनका स्थितिकरण करते हैं, तो वो देखा था हमने स्टोरी, राइट। फिर सातवां अंग है वात्सल्य अंग। तो उसमें कौन प्रसिद्ध हुआ? हमारे रक्षाबंधन की कहानी कौन प्रसिद्ध हुआ सातवें अंग में? अमित जी आप म्यूट में। याद नहीं आ रहा है वो मुनि। हाँ विष्णु कुमार मुनि। विष्णु कुमार मुनि। और आठवें अंग था प्रभावना अंग, जो था वज्र कुमार मुनि। ठीक है, तो 8 अंग और 8 अंग में जो प्रसिद्ध हुए उनका नाम, क्योंकि स्टोरीज के माध्यम में ना, जब वो पूरी स्टोरी हमारे दिमाग में आता है ना, तो उस अंग की भी स्टोरी पूरी याद आ जाती है कि हाँ वो अंग में क्या समझना था हमें। ठीक है, तो आज हम करेंगे 21 वाला गाथा, जो है कि ये अंग में कुछ अंगहीन होता है, कम होता है, तो फिर उसका क्या बता रहे हैं ना आचार्य महाराज जी। ठीक है, तो गाथा नंबर 21। न अंगहीन मलं चेतुं
दर्शनं जन्म सन्ततिं न हि मन्त्रो अक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम् न अंगहीन मलं चेतुं दर्शनं जन्म संततिं न हि मंत्रो अक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदना। ठीक है, हाँ मैं और एक बार पढ़ती हूँ। न अंगहीन मलं चेतुं दर्शनं जन्म संततिं न हि मंत्रो अक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम्। ठीक है ना, अभी कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। हाँ, न अंगहीन मलं चेतुं दर्शनं जन्म संततिं न हि मंत्रो अक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम्। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? न अंगहीन मलम चेतुम, मतलब अंगहीन कोई भी, जैसे ये 8 अष्टांग बोला था, राइट? कोई भी एक अंग अगर नहीं रहता है तो क्या होता है कि चेतु मतलब नष्ट करने में वो समर्थ नहीं है। मतलब न अंगहीन मतलब अगर कोई भी एक अंगहीन है तो चेतुम यानी नष्ट करने में, मलम यानी समर्थ नहीं है। ठीक है, न अंगहीन मलम चेतुम। ठीक है, मतलब कोई भी सम्यक दर्शन का एक भी अगर अंग नहीं है तो वो क्या समर्थ नहीं है? दर्शनम जन्म संततिम, मतलब संसार की संतति को यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं होगा अगर एक भी अंग नहीं है तो। मतलब जब हम सम्यक दर्शन बोलते हैं तो ये 8 अंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई भी एक अंग नहीं है तो फिर वो सम्यक दर्शन इस जन्म मरण की जो संसार की संतति है उसको नष्ट करने में वो समर्थ नहीं है। ठीक है ना, यानी क्या बोला? न अंगहीन मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ रहा है, उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया। कैसे? न ही मंत्रो अक्षर न्यूनो निहन्ति विषवेदनम। जैसे अगर कोई मंत्र है उसमें अगर एक भी अगर अक्षर कम होता है तो वो विष को की पीड़ा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग मंत्रों के माध्यम से विष को भी निकाल देते हैं, राइट, बॉडी में। मतलब मंत्रों में बहुत शक्ति रहती है। हमने ये भी देखा था ना, षटखंडागम का अगर हम डिटेल में देखते हैं तो जब नमोकार मंत्र की रचना की थी तो आचार्य पुष्पदंत और भूतबली जी को ना, दर्शेन आचार्य जी ने ना, जब उनको नमोकार मंत्र का दिया था, उनको एक अक्षर एक मुनिराज को कम करके दिया था, दूसरे मुनिराज को ज़्यादा करके दिया था। तो जब वो उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जो देवियाँ प्रकट होती है ना, तो वो भी मतलब किसी की एक आंख कम होती है तो वैसे वो प्रकट होती, तब उनको वो डाउट आता है कि कुछ तो मंत्र में प्रॉब्लम होगा और वो उसको करेक्ट करते ही वो देवियाँ उनके नॉर्मल रूप में प्रकट हो जाती है। मतलब मंत्रों में बहुत शक्ति है, राइट? तो उसको कैसे उच्चारण करना, कैसे वर्ड्स बोलना, वो सब इम्पोर्टेंट रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर जब हम सम्यक दर्शन बोलते हैं ये 8 अंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने देखा था ना, तो हमने 8 अंग देखे थे, राइट? तो सबके अंदर ये 8 अंग होना जरूरी है, लेकिन 100% होगा ये जरूरी नहीं है, राइट? जैसे हम स्कूल में भी देखते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, तो आपको एक क्लास से दूसरे क्लास जाना है तो मैक्सिमम 100 मार्क्स है, लेकिन पासिंग मार्क्स भी है उसमें, राइट?
कि किस 35 पासिंग मार्क्स है या 40 पासिंग मार्क्स है, तो हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम भी आना जरूरी है, तभी वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा। तो वैसे ही आचार्य महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन जब बोलते हैं, ये 8 अंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोई भी अगर अंग नहीं है तो सम्यक दर्शन उसको बोलेंगे नहीं कि वो सम्यक दृष्टि है। ठीक है, तो मतलब कि जैसे हमने देखा था कि 8 अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुए, राइट। लेकिन ये नहीं कि जब हमने किसी एक का नाम बोला कि जिनेंद्र भक्त सेठ वो उपगौहन अंग में प्रसिद्ध हुए, तो उनका बाकी अंग नहीं है, वैसे नहीं है। वो उसमें बहुत ही एक्सपर्ट लेवल तक थे, लेकिन बाकी अंग भी उनके अंदर रहेगा, तभी वो इतना पॉसिबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जब हम सम्यक दर्शन बोलते हैं तो हमें इस 8 अंग को समझना बहुत जरूरी है, और हमें इसका रोज मनन चिंतन करना चाहिए, राइट। तो एक तो हमें 8 अंग के नाम पता रहना चाहिए, और इसमें जो 8 अंग में जो क्वालिटीज बोली है, ये हमारे आत्मा में, हमारे अंदर ये 8 गुण होने चाहिए, राइट। तो हमें रोज निरंतर इसकी भावना बानी चाहिए, तो धीरे धीरे करके हमारे भी गुण अच्छे हो जाएंगे। तो पहले वाला गुण क्या था? निशांकित, राइट, यानी सच्चे देव शास्त्र और गुरु पे श्रद्धान करना बिना शंका के, राइट। तो मतलब हमारे अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की 100% उन पे श्रद्धान करें, राइट। यानी हम कुछ भी हो जाए, हम वीतराग भगवान की ही शरण में जाएंगे, हम कुछ देख के रागी द्वेषी कोई भी देवी देवता के शरण में नहीं जाएंगे, राइट। हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु के ही हमारे लिए वो श्रद्धा करने योग्य है, ठीक है। तो हमें निरंतर ये भावना बानी चाहिए कि हमारे देव शास्त्र गुरु ही हमारे लिए सच्चा मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं, और जो उन्होंने बोला वो ही 100% सही है, तो उसमें कोई भी शंका नहीं करना, ठीक है। फिर दूसरी भावना बाना कि मैं संसार के भोगों में सुख नहीं है, तो मुझे भोगों के पीछे नहीं भागना है, और दूसरा जब मैं भगवान के सामने भी जाता हूँ, भगवान से भी कोई कांक्षा नहीं मांगना है लौकिक इच्छा से, राइट। ऐसे नहीं कि मैं भगवान के शरण में इसीलिए जा रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाए, ऐसे नहीं कि मैं भगवान के शरण में जा रहा हूँ ताकि मुझे अच्छा जॉब मिल जाए। तो कोई भी इच्छा करके नहीं जाना, और उन भोगों के प्रति ये दृढ़ता रखना कि संसार के कोई भी भोगों में सुख नहीं है, ठीक है। तो जब हम निरंतर ये बार बार चिंतन करते हैं, हमारा दृढ़ता बढ़ती है, ठीक है। तो पहला क्या था? निशांकित, यानी श्रद्धा रखना, शंका नहीं करना। दूसरा क्या है? भोगों में सुख नहीं है, इच्छा करना संसार के भोगों के प्रति, या उसकी कामना करना या उसकी याचना करना, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरा अंग क्या था? तीसरी भावना थी निर्विचिकित्सा, राइट। यानी मैं किसी के शरीर को भी देख के ग्लानि नहीं करूँगा, और मुनिराजों को भी देख के मेरे अंदर इतने उत्कृष्ट भाव आने चाहिए, तो मेरी दृष्टि शरीर के ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि आत्मा जो है जब उसमें सम्यक दर्शन हो जाता है वो पवित्र हो जाती है, ठीक है। तो तीसरा वो क्वालिटी था। तो हमें ये तीसरी क्वालिटी भी निरंतर वो भावना बानी चाहिए कि मैं भी कब ऐसा मौका आएगा कि मैं भी मुनिराज बनूंगा और मुझे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। और चौथा क्वालिटी क्या था? अमूर्त दृष्टि, राइट। यानी मैं मूर्ताओं में, मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, राइट, इस रास्ते में ना जाऊंगा, ना इसको किसी को अनुमोदना करूंगा या किसी को इस रास्ते पे जाने के लिए बोलूंगा, राइट। और उस रास्ते पे चलने वालों की भी मैं अनुमोदना नहीं करूंगा, राइट। मैं चमत्कारों के पीछे नहीं जाऊंगा, राइट।
क्योंकि मेरी श्रद्धा क्या है कि जो कुछ करना है मुझे अपने भावों की शुद्धि करना पड़ेगा। जब मेरे भाव विशुद्ध होंगे ऑटोमेटिकली मेरे कर्म में परिवर्तन होगा और जो लिखा है वो हो जाएगा, राइट। उसके लिए मैं चमत्कारों में पढ़ के रागी देवी देवता के पीछे नहीं जाना, ठीक है, मूर्ता से रहित होना। फिर पांचवा क्या था, उपगुहन अंग था, राइट। मतलब मैं जैन धर्म के मार्ग की सुरक्षा के लिए कोशिश करूँगा। अगर इस मार्ग में जो चल रहे हैं उनसे कुछ भी दोष होता है फिर भी मैं गुणों को देखूँगा, उनको उस मार्ग को दूषित नहीं होने दूंगा, राइट। हमारे गुणों को देखने वाली दृष्टि होनी चाहिए। और छठा था स्थितिकरण, यानी जो ऑलरेडी मार्ग में चल रहे हैं अगर वो मार्ग से हट जाते हैं तो हम कोशिश करना चाहिए कि वापस उनको मार्ग पे कैसे आने के लिए प्रोत्साहन करें, ठीक है। फिर कौन सा था सातवां अंग, अभी कौन बोलेगा सातवां अंग? वात्सल्य। हाँ, वात्सल्य। वात्सल्य अंग। तो हम क्या धर्म बुद्धि से स्नेह रखेंगे, ऐसे नहीं कि एक्सपेक्टेशन से नहीं कर रहे हम लोग, राइट। कि हम धर्म वात्सल्य बोलते हैं जैसे गाय और बछड़ा होता है, राइट। माँ बेटे का भी यहाँ पे नहीं बोला क्योंकि आजकल क्या है, माँ भी एक्सपेक्ट करती है कि बच्चे से कि वो मेरा बुढ़ापे का सहारा रहे बनेगा, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए वत्स में गाय और बछड़े का एग्जाम्पल दिया। मतलब जब हम साधर्मी बंधुओं के साथ वात्सल्य रखेंगे हम कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि वो हमारे लिए कुछ रिटर्न में करे, राइट। फिर था आठवां अंग प्रभावना अंग। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा आचरण भी अच्छा हो, हमारी सोच भी अच्छी हो और हमें देख के दूसरे भी प्रभावित हो और हम भी इस मार्ग में बढ़ने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहन करें, ठीक है ना। तो ये हुए थे हमारे 8 अंग। तो यहाँ पे बोला कि हमें अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो हमें निरंतर इस 8 अंगों के गुणों को निरंतर रोज उसको बाना चाहिए, याद करना चाहिए ताकि हमारे अंदर भी वो गुण प्रकट हो जाए, ठीक है। और फिर काफ़ी जगह हम देखते हैं कि ये 8 अंगों को शरीर के 8 अंगों से कंपैरिजन करते हैं, राइट। तो अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो 8 अंग से दूंगी ये विद्यासागर जी महाराज जी के विवेचन वाली बुक से है, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से देते हैं लेकिन मुझे ये सही लगा जो विद्यासागर जी महाराज जी ने बताया है तो मैं उसके हिसाब से ही बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, जो हमारे 8 अंग कौन से होते हैं, 2 लेग्स, 2 हैंड्स, ठीक है। फिर हमारी पीठ, फिर नितंब यानी पीछे बॉडी का पार्ट, फिर हमारी छाती और फिर हमारा सर, ठीक है। तो ये 8 अंग में वो क्या बोलते हैं कि जब हमारी निशंका होती है यानी जब हमें कोई शंका नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा लेफ्ट लेग जो है आगे निकलता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि लेफ्ट लेग निशंकित के लिए वो सूचक है, ठीक है। तो लेफ्ट लेग को उन्होंने बोला निशंकित। फिर बोला कि जो लेफ्ट लेग जाता है राइट लेग बिना कुछ सवाल किए उसको फॉलो करता है, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, राइट। तो लेफ्ट लेग आगे जाते ही राइट लेग भी उसके पीछे पीछे फॉलो करता है, तो राइट लेग को बोला निकांक्षित। फिर तीसरा क्या था, निर्विचिकित्सा, राइट। तो उसके लिए राइट हैंड का कंपैरिजन दिया क्योंकि राइट हैंड कुछ भी होता है क्लीन करने का काम तो बिना ग्लानि किए वो क्लीन करता है, ठीक है। फिर 4th वाला अंग था अमूढ़ दृष्टि। तो अमूढ़ दृष्टि के लिए उन्होंने पीठ लिया। पीठ के लिए इसलिए बोला क्योंकि जब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का रास्ता है तो उसकी तरफ हमें पीठ दिखाना चाहिए ताकि हम मन, वचन और काया से उसकी अनुमोदना नहीं करें और उसकी तरफ ध्यान नहीं दें, ठीक है। तो उन्होंने 4थे अंग में पीठ को लिया। फिर 5वां अंग है उपगुहन यानी ढकना, उसके लिए नितंब लिया, ठीक है, यानी लोअर बैक यहाँ पे क्योंकि हम उसको ढक के रहते हैं, राइट। तो वैसे ही किसी के दोषों को उजागर नहीं करना, उसको ढक के रखना। फिर था
कौन सा अंग था? स्थितीकरण। स्थितीकरण के लिए क्या था? लेफ्ट हैंड को लिया, क्योंकि जब हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट पेन होता है तो इमीडिएटली क्या होता है? लेफ्ट हैंड उठता है उसको सपोर्ट करने के लिए, राइट? आपका सर दुखेगा तो सीधा लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, राइट नहीं जाएगा। आप ध्यान देना, जब मैंने ये पढ़ा मैंने ध्यान दिया कि मुझे कहीं पेन होता है तो राइट जा रहा है, लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट हैंड जाता है। मतलब कितना अच्छा कंपैरिजन उन्होंने किया कि कोई भी अंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको स्थिति करने के लिए लेफ्ट हैंड को उन्होंने कंपैरिजन किया, ठीक है। फिर वात्सल्य के लिए उन्होंने छाती ली, क्योंकि हार्ट वात्सल्य है, प्रेम का इंडिकेशन है, क्योंकि धर्म दृष्टि से स्नेह रखा, और प्रभावना के लिए सर, क्योंकि सोच विचार करके फिर उसकी प्रभावना करना, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से 8 अंग को 8 बॉडी के पार्ट से कंपेयर किया और बोला कि जब हम एक मनुष्य अगर बोलते हैं कि वो अपना काम अच्छी तरह कर सकता है, मतलब उसके 8 अंग अगर सही तरह से काम कर रहे हैं तो ही वो स्वस्थ है और अच्छी तरह कर रहा बोलेंगे। तो वैसे ही जब एक मनुष्य के अंदर ये 8 क्वालिटीज रहते हैं तो सम्यक दर्शन उसका अच्छी तरह फुल होता है वो, राइट। तभी वो सम्यक दर्शन इस संसार को नाश करने के लिए सपोर्ट करेगा। नहीं तो अगर कोई भी एक अंग कम है तो हमें कितना अनकंफर्ट रहता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ बोला कि अगर कोई भी एक अंग में कमी है तो वो संसार के इस परिभ्रमण को नाश करने में वो समर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस गाथा में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, ठीक है, तो मैं शेयर करती हूँ, हम इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेगा भावार्थ? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, आप पढ़िए, मैं वैसे अक्षर न्यून मंत्र सर्प आदि को की पीड़ा को दूर करने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार एक भी अंग से हीन होने पर सम्यक दर्शन भी संसार परिभ्रमण से मुक्त कराने में अशक्त होता है। परिपूर्ण सम्यक दर्शन ही सार्थक होता है। ठीक है ना, ये समझ में आया ना गाथा सबको? ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक हमारे 8 अंग वाला जो टॉपिक था सम्यक दर्शन का, तो यहाँ पूर्ण हुआ, ठीक है। तो मैं थोड़ा पीछे जो 4th गाथा थी, जो हमारी इम्पोर्टेंट गाथा थी, राइट, तो उसमें क्या बोला था? सम्यक दर्शन का स्वरूप बोला था, राइट। तो ये गाथा हमारे बेसिस थी, राइट। तो यहाँ क्या बोला था? श्रद्धानम परमार्थानम माप्ता घम तपोभृताम। फिर बोला था कि त्रिमूढ़ पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, राइट। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन के स्वरूप में अभी तक हमने क्या समझा कि श्रद्धान करना, जो परमार्थ रूप आप्त आगम और तपोभृताम, यानी सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, तो उनका स्वरूप समझा हमने पहले, ये हो गया। फिर सम्यक दर्शन के स्वरूप में आया था मष्टांग, पहले ये वाला पार्ट लिया, ठीक है। तो हमने 8 अंग के बारे में समझा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? त्रिमूढ़ पोढ़, मतलब जो सम्यक दृष्टि रहते हैं वो 3 मूर्ताओं से रहित रहता है, ठीक है। तो अभी हम जो नेक्स्ट गाथा में करेंगे ये 3 मूर्ता के बारे में समझेंगे, राइट। क्योंकि एक सम्यक दृष्टि जब रहता है तो उसके क्या है? उसका श्रद्धान आप्त आगम और गुरु पे रहता है, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पे। उसके अंदर ये 8 गुण रहते हैं, जो 8 अंग हमने समझा था, वो 3 मूर्ताओं से रहित रहता है, ठीक है। अभी ये मूर्ता क्या होती है तो ये आगे के गाथा में हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे गाथा नंबर 22 से। तो ये है लोक मूढ़ता, ठीक है।
ये वाली गाथा से हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें अभी पहले आएगा लोक मूर्ता, फिर देव मूर्ता, फिर गुरु मूर्ता। ठीक है। मूर्ता यानी मूर्खता, मतलब हम बिना विवेक किए अगर किसी ने कुछ बोला तो हम फॉलो कर लेते हैं, राइट। तो एक जो सम्यक दृष्टि रहता है वो क्या सही है और क्या गलत है इसका विवेक करके फिर वो डिसाइड करके वो प्रोसीड करता है। ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि हम हर कोई जगह ना हम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है या कोई भी चीज़ फॉलो करना रहता है, किसी ने बोला कुछ तो हम देखा देखी में फॉलो कर लेते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो एक सम्यक दृष्टि रहता है वो इन तीनों मूर्ताओं से रहित रहता है, राइट। तो अभी पहले हम एक गाथा पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। लोक मूर्ता का स्वरूप। आपगा सागर स्नानम उच्चय शिकतास्मनाम गिरिपातो अग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते। आपगा सागर स्नानम उच्चय सिकतास्मनाम गिरिपातो अग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते। क्या कहा? आपगा सागर स्नानम उच्चय सिकतास्मनाम गिरिपातो अग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती। आपगा सागर स्नानम स्नानम उच्चय उच्चये सिक्ताशमनाम गिरिपातो अग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते। पातश्च अग्निपातश्च। और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। आपका सागर स्नान उच्चय शिखतास्तनाम गिरिपातो अग्निपातस्य लोकमूढं निगद्यते। तो यहाँ पे क्या बोला? आपगा, आपगा यानी नदी, सागर यानी समुद्र, स्नानम मतलब स्नान करना। ठीक है। उसके बाद आया तो फर्स्ट वाला क्या बोला? आपगा सागर स्नानम मतलब नदी और समुद्र में स्नान करना। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अगर नदी या समुद्र में स्नान करेंगे तो उनका पूरा पाप धुप जाएगा, राइट। तो वैसे सोच के वो अलग अलग आपने देखा होगा कि गंगा में नहाने जाते हैं, नर्मदा में, अलग अलग नदियों में, राइट, समुद्र में नहाने जाते हैं, सोचते हैं कि नहाने से उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है। ठीक है। तो ये एक मूढ़ता हुई। ठीक है। दूसरा उच्चय शिकतास्मनाम। उच्चय यानी ढेर लगा देना। किसका? शिकतास्मनाम मतलब भालू और पत्थरों का। मतलब समझो कि कोई एक व्यक्ति है, उसने देखा कि रास्ते में इतने सारे भालू थे, तो उसने भालू को कहीं वो किसी को परेशान करेगा बोल के एक जगह इकट्ठा करके उनको एक स्थान पे रख दिया। ठीक है। या किसी ने देखा कि रास्ते में बहुत सारे पत्थर है, किसी को मुश्किल होगा चलने के लिए, तो उसने पत्थर सब साइड में करके ढेर डाल दिया। तो लोग क्या सोचते हैं कि कोई इच्छा पूरी होती होगी ऐसे करने से, ऐसे करके लोग मानने लग के फॉलो करने लग जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला कि बालू और पत्थरों का ढेर लगाना। ठीक है। तो दूसरी मान्यता। फिर क्या कहा? गिरिपातो यानी पर्वत से गिरना। कुछ लोग सोचते हैं कि हिमालय से गिरने से
या वो उनको ना उस जगह से गिरने से डायरेक्ट उनको मुक्ति की प्राप्ति होके उनको स्वर्ग मिल जाता है, ठीक है। और फिर क्या किया, अग्निपातस्य मतलब अग्नि में जाने से, जैसे पहले होता था ना, जैसे हस्बैंड मरते थे तो वाइफ क्या वो अग्नि में जाते थे, तो हाँ सती वाला सिस्टम था। तो फिर वो क्या मान्यता थी कि उसको जाने से वो पवित्र हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या उदाहरण दिया, तो ऐसे जो जो हो रहा है ना वो समझना, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया क्योंकि दो गाथा में और तो क्या बता सकते हैं ना। तो यहाँ पे बोला है कि इत्यादि लोक मूर्ता है, मतलब च यानी बहुत सारी ऐसी मूर्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, नदी और समुद्र में स्नान करना, या कोई कोई ढेर डाल रहा है पत्थरों का या कुछ भी करके पूजा कर रहा है तो उसको मानना, या पर्वत के से ऊपर घिर के सोचना कि मुक्ति मिल जाएगी, या अग्नि में कूदने से लगता है मुक्ति मिल जाती है, तो ये सब लोक मूर्ता में आती है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत कुछ देखते हैं अपने आजू बाजू, राइट। तो हम सब अभी एक एक दो दो एग्जाम्पल बोलेंगे कि आपको क्या लगता है आपके आजू बाजू जो आप देख रहे हो, आप देखोगे कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मूर्ताएं होती है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की मूर्ता होती है, राइट। तो कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि पेड़ को धागा बांधने से उनको लगता है कि उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी, राइट। कुछ लोगों को लगता है कि बिल्ली रास्ता काट रही है तो उनको कुछ अशुभ हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि कोई किसी ने छींक कर दिया तो उनका काम रुक जाएगा। किसी को तो क्या क्या बोलो, किसी को लगता है कि वो ताबीज़ पहनेंगे तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी को लगता है उनको झाड़ा डाल दिया तो वो ठीक हो जाएंगे। मतलब इतने अलग अलग तरह की आप सोचोगे ना। कुछ लोग सोचते हैं कि कुल देवी की पूजा करते सोचते हैं कि वो हमारे कुल के देवी है, नहीं पूजा करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ लोग अपने बाल देने जाते कुछ क्षेत्रों पे, उनको लगता है कि वहाँ पे बाल देने से उनको उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी, राइट। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ हम ऐसा होगा तो हम ऐसे क्या दान करेंगे, वो भी सोचते हैं, राइट। उनको लगता है कि हमने दान देने का सोचा तो हमारी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कितना अंधविश्वास चला हुआ है। आप अराउंड में देखोगे ना तो आपको हर एक चीज में समझ में आएगा कि हम कितने भाग्यशाली, हमें जैन धर्म मिल गया तो हमें वो दिखा रहा है कि सच्चाई क्या है, राइट। तब लगता है कि हम कितने पाप से बच गए, नहीं तो हम कहाँ कहाँ किस किस के पीछे जाते, राइट। आपको लगता था कि हाँ चमत्कार में कोई बिलीव करता है, किसी ने कोई मंत्र दे दिया, उस मंत्र का जाप करो आप बीमार नहीं पड़ोगे। उस मंत्र का आप चींटियों को खाना दिलाओगे तो आपकी सगाई हो जाएगी, मैंने ये भी सुना, राइट। कोई तो बोलता है कि कोई झूठा पानी पी के दूसरे उसके पानी पीता है तो वो उसकी बात सुनता है। क्या क्या आप ना कभी मैं कुछ लोगों से बात करती रहती हूँ ना तो कुछ बोलते तो लगता है कि क्या चला हुआ, लोग क्या क्या सोचते हैं सही में। हाँ, एक मेरा भी ओपन मत फोरम है आप इसमें। बोलिए। हाँ। मतलब आजकल लोग जो समय शिखर जी जाते हैं ना, हम्म। तो वहां से मिट्टी भी लेके आते हैं। हाँ तो बोलते कि ये तो बहुत पवित्र है, तो ये भी एक मूर्ता हुई क्या? देखो, हम हमारे भावों की रखें। करना चाहिए, मेन तो वो है, राइट। और वो पवित्र स्थान है, उसकी पवित्रता क्यों हुई, क्योंकि वहां पे मुनिराज इतने उत्कृष्ट भाव करके तपस्या करके गए, राइट। तो वो जिस मार्ग पे चले हमें भी वो मार्ग पे चलना चाहिए ना, हमें भी वैसे भाव करने चाहिए कि हम भी वैसे भाव करके आगे हमारी विशुद्धि बढ़े, रे। क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ ना कुछ लोग बोलेंगे और हम उलझ जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि हम पवित्र बाहर की
कोई भी चीज़ों से नहीं होंगे, हम पवित्र अपनी सोच से होंगे, राइट। हमारे मोह राग द्वेष जब घटेंगे तभी हम पवित्र होंगे। हमारे भगवान ने ही वो पूरा रास्ता बताया है, तो भगवान ने थोड़ी ना कहीं से मिट्टी लेके वो बैठ गए थे, नहीं, राइट। भगवान तो अपने आत्मा में लीन हुए थे, उनके पास तो देखो पैसा राज्य सब कुछ था, उन्होंने तो पैसे को भी मिट्टी समझ के छोड़ दिया था, राइट। उन्होंने तो पूरा संसार को राजपाट को छोड़ दिया था, राइट। तो भावों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको काफ़ी लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिलेगा। और आप भी तो व्हाट्सअप इतना चला हुआ है, कहीं पे मंत्र आएंगे आपको, कहीं पे कुछ ना कुछ चला हुआ रहेगा कि ऐसा जाप करो आपका। यहाँ तक कि आप भक्तांबर की भी कुछ बुक्स देखोगे ना, आपको बोलेंगे कि ये गाथा पढ़ो, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। अब पता है भक्तांबर कितना विशुद्ध है, वो तो आदिनाथ भगवान की स्तुति हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन लोग एक गाथा बोल के है सोचते हैं कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये नहीं सोच रहे हैं कि वो आचार्य मानतुंग महाराज जी ने कितने विशुद्धि से भक्ति से भगवान की भक्ति की थी, राइट। तो वो सोचने वाली बात है, क्योंकि हम अगर देखा देखी में करेंगे तो उसको तो नेवर एंडिंग है, राइट। तो सोचने वाली बात है कि मैं कितना उनका सुनूं और मैं क्या अप्लाई करूं, राइट ना। और कोई आपको आजू बाजू जो भी दिखते हैं वो एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहोगे? एक एक दो दो एग्जाम्पल सब बोलो ना, तो आपको एटलीस्ट अच्छा लगेगा कि हमें क्या चेंज होना चाहिए ताकि हम उससे बच जाए। हाँ प्रीति जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं मैम, जनरली वो कहीं पे भी लाइक फर्स्ट डे ऑफ स्कूल हो, फर्स्ट काम हो, तो दही शक्कर खा के ही जाना होता है। लाइक वो लगता है कि वो खाए तो थिंग्स विल बी बेटर। एंड एग्जाम्स भी अच्छे होते हैं हाँ, एग्जाम्स भी होते हैं। नहीं, वो तो मूर्खता नहीं कहूंगा मैं, उसके पीछे तो साइंटिफिकली वो है, उसके कि पीछे दही साइंस, दही शक्कर। उस दही दही शक्कर के पीछे साइंस है। ये मेरे माता जी के मुंह से सुना है कि अच्छा, ये मूर्खता नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको गलत तरीके से ले लिया, जबकि वो एक साइंटिफिक तरीके से वो बताया गया है इसमें ये। कि आपका दिमाग ठंडा रहे। यस। जब आप अच्छा, एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका दिमाग ठंडा रहे। और अच्छा, दही चीनी या पेड़ा चीनी, अच्छा। पेड़ा दही। कोई भी ठंडी चीज लेनी चाहिए। देखो मैं तो कोई भी एग्जाम में ना दही खा के नहीं गई थी। मेरी कोई मम्मी ने खिलाया है। मेरी मम्मी हमेशा पेड़ा लेके आती थी, ओके, बाजार पेड़ा और फिर उसमें दही डाल के और पेड़ा और दही खिलाती थी। अच्छा। मैंने तो नहीं खाया था, लेकिन काफी लोगों ने भी, देखो अगर दुनिया में काफी लोग अभी पास तो हो ही रहे, राइट। जरूरी नहीं कि वो सब दही खा के गए। दही पेड़ा खा। कोशिश करना हमेशा जरूरी है, राइट। अगर आप समझोगे कि 10 बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो अगर वो पढ़ेंगे नहीं और ये ऐसी मान्यता में उलझ जाएंगे तो फिर वो उसी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, राइट। उस सब पे हमें नहीं उलझना चाहिए, हमें सिर्फ कोशिश करना चाहिए, रिजल्ट जो होगा वो होगा, राइट। हम ऐसी मूर्खता में गिर जाएंगे कि हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि गुड़ लेके जाएंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने देखा कि लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, रास्ते में पूरी की पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हो जाता है। मैंने 2-3 किस्से ऐसे सुने हैं कि पूरी की पूरी फैमिली जा रही थी, ठीक है, वो भी भगवान के दर्शन करने। तो आप अभी क्या बोलोगे कि भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है? नहीं, राइट। क्योंकि हमारी बिलीफ है कि भगवान के दर्शन करने से तो कर्म टूट जाते हैं, लेकिन उनके कर्म वैसे थे तो हम भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं ना, राइट। तो वो समझने वाली बात है कि हमें जो भी अच्छा बुरा फल मिलेगा, कोशिश हमारे हाथ में है। तो 2 कारण से हमेशा रिजल्ट मिलता है। एक तो कोशिश करने से हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, राइट। और दूसरा कर्म के वजह से भी वो होता है। तो कर्म अपना काम करेगा, पुरुषार्थ अलग तरह काम करेगा, लेकिन पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में, कर्म जो करेगा वो हमें नहीं पता है, राइट। तो हमें तो हमारा बेस्ट पुरुषार्थ करना चाहिए। आप बेस्ट अच्छी तरह पढ़ो, अच्छे भाव करो, जो होना है वो होगा,
राइट। वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो कर्म के हिसाब से भी होगा और जो विधि के विधान से भी होगा, उसके बहुत सारे रीजंस है। लेकिन जैन धर्म क्या सिखा रहा हमें कि आप चमत्कार में मत जाओ, आप धर्म इसीलिए करो कि कैसी भी परिस्थिति हो आप खुद को संभाल सकते हो, राइट। आप ऐसे मत सोचो कि मैं आज धर्म की क्लास में बैठा हूँ तो मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल है, राइट। आप देखोगे पार्श्वनाथ भगवान जो तीर्थंकर प्रकृति वाले थे, जो मुनिराज की अवस्था में थे, जब वो ध्यान कर रहे थे, उनके ऊपर कितना बड़ा उपसर्ग आया। और अभी लोग क्या पार्श्वनाथ भगवान को हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मेटो मेटो जी संकट हमारा। अगर हम भाव खराब करेंगे तो पार्श्वनाथ भगवान ने जब उनके ऊपर संकट आया तभी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो तो आता रहेगा बोल के उन्होंने अपने आत्मा में लीन हो गए, तब ऑटोमेटिकली कर्म का नाश हो गया, राइट। तो हम वो सिखा रहे हैं कि तेरे ऊपर संकट इसीलिए आ रहे क्योंकि वो तेरे कर्म का प्रॉब्लम है। तू अपने कर्म को सुधार, तुम अपने भावों को सुधार, राइट। तो हमें सिर्फ एक सोचना है कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होना है तो वो मेरे भाव के हिसाब से होगा। तो मुझे भाव इतने विशुद्ध करना चाहिए कि मैं मोह राग द्वेष को कैसे कम कर सकता हूँ, राइट। तो आपको आजू बाजू कुछ भी होगा तो एक मेजरमेंट रहेगा कि इससे मेरा राग बढ़ रहा है या द्वेष बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो वो रास्ता सही नहीं है, ठीक है। आप अगर देख रहे हो कि इससे हम मंदिर जाते हैं, हम वीतराग भगवान की प्रतिमा देखते हैं तो उससे राग होता है क्या? हमें नहीं होता है, क्योंकि वो प्रतिमा ही ऐसे है कि उससे ही कितना हमारा मोह राग द्वेष कम हो जाता है। वही अब दूसरी प्रतिमा देखो, जब आप रागी देवता की देखोगे तो आपको वैसे भाव नहीं आएंगे, राइट। आपका उल्टा राग ज्यादा होगा। तो वहाँ पे हमारा मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है, हम अपने भावों को शुद्ध कैसे करें, राइट ना। रचना जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं ये कह रही थी मैंने भी कभी दही वही नहीं खाया, पर मतलब ये है, ये सब चीजें ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट देती हैं। शायद बच्चों को इतना ज्ञान तो होता नहीं है हमारी तरह, जो हम तो ये तो शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, बच्चे कभी शास्त्र नहीं पढ़ते। तो उनका, अब जैसे मैंने बचपन में बच्चों को कहा था, कभी भी मुसीबत आए तो नमोकार मंत्र पढ़ा करो। तो मेरी जो सबसे छोटी बेटी है, वो उस टाइम स्कूल भी नहीं जाती थी, 3.5 की थी। तो वो एक बार मेरी की जो है, मतलब मैं कार पार्क करके चुकी थी, वो बहुत तेज बारिश आई थी, तो वो बहने लगी नाली में, वो गिर गई थी की। तो वो एकदम उसमें जहाँ पे ड्रेनेज था वहाँ पे एक लोहे का वो था, कुछ निकल रहा था, पर वो गिर सकती थी, पूरा होल था उसमें, वो फंस गई थी उसमें। तो उसने आंखें मटका के कहा, मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा था इसलिए ये फंस गई है। और मतलब उसको ये था कि मैं नमोकार मंत्र पढ़ के सब कुछ कर सकती हूँ। तो उसको इतना प्राउड होने लगा एक बार कि मैंने धूप निकलवा दी नमोकार मंत्र पढ़ के, ऐसे ऐसे बोलने लगी थी। फिर मैंने उसको कहा, नहीं ऐसे नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ा जाता हर समय। वो मतलब मुझे बताने लगी कि मैंने तब ये करा था, तब हुआ, तब वो कर रहा, वाकई वो होने लगा था उसके, मतलब उससे, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची थी और वो हो सकता है बहुत ही ज्यादा उससे पढ़ती होगी। पर फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं बेटा, इसलिए मैंने, मम्मी ने नहीं कहा है, जब बहुत ज्यादा आप ट्रबल में हो तब पढ़ते हैं, या वैसे भी हमेशा ही पढ़ना चाहिए गणमुखान मंत्र, तो मतलब बिना ट्रबल के भी पढ़ना चाहिए। पर अब सचमुच में ही आप ट्रबल में हो, कोई किडनैप कर रहा है या कोई हो, तब आपको वो स्ट्रांगनेस देगा, स्ट्रेंथ देगा। तो मतलब ये वाली बात, तो ये मैं ये बता रही हूँ कि ये क्या होता है, इमोशनली या साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ के लिए भी ये सारी चीजें बनाई गई थी। मतलब ये बुरी चीजें नहीं है इतनी ज्यादा, बच्चों के लिए कम से कम, या जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं उनके लिए। ये आपने बहुत अच्छा बोला। एक्चुअली देखो, जैन धर्म में 4 तरह के अनुयोग है, राइट। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। 4 तरह के शास्त्र क्यों बताए? क्योंकि जो अलग अलग भूमिका के लोग रहते हैं उनको धर्म पे कैसे भी लाना है, राइट। हाँ, समझो कि किसी को अगर कर्म के बारे में समझ में नहीं आता, लेकिन उनको स्टोरी के माध्यम से समझ में आता है।
जैसे हमने जिनेंद्र भक्त सेठ की कहानी देखी, राइट। स्टोरी देखते ही हमें उपगमन अंग कैसे होता है वो समझ में आ गया, राइट। तो कुछ लोगों को स्टोरीज के माध्यम से इजीली समझ में आ जाता है, तो इसीलिए प्रथमानुयोग की कहानियां दी, राइट। तो फिर कुछ लोगों को क्या है, आचरण से इजीली समझ में आता है, तो वो क्या है, पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, उनको लगता है वही धर्म है। कुछ लोगों को क्या लगता है कि आत्मा का ध्यान करो तो वही धर्म है। लेकिन एक्चुअली ये चारों धर्म जो है वो अलग अलग भूमिका के लिए है, राइट। जैसे बच्चे अभी छोटे हैं तो उनको समझाने के लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं बोलते हो कि नौकार मंत्र में पंच परमेष्टि क्या होते हैं, अगर 2 साल का बच्चा है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो वो उस स्टेज पे रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है नमोकार मंत्र बोल। लेकिन जैसे ही वो और थोड़ा मेच्योर होगा, समझो 4 या 5 साल का हुआ, फिर हम उसको और थोड़ा समझाएंगे कि ऐसे नहीं होता, उसमें पंच परमेष्टि कौन होते हैं, हम उनकी नमस्कार करते हैं, राइट। उसके बाद वो और थोड़ा बढ़ेगा, फिर हम बोलेंगे कि इसमें नमोकार मंत्र बोल के जब हम बोलते हैं कि पापों का नाश होता है, उसका मतलब क्या होता है। ऐसे नहीं कि तू पूरा दिन पाप कर और रात को सोते वक्त नमोकार मंत्र बोलेगा तो पाप धुल जाएगा, वैसे नहीं, राइट। तो हम धीरे धीरे जो जिस स्टेज पे होगा उसके ज्ञान की योग्यता जो रहेगी, उसको समझने की कैपेसिटी जो रहेगी, उसके हिसाब से बताएंगे। तो जैन धर्म इतना अच्छा है, तभी इसमें बोलते हैं ना कि अनेकांत मतलब जो जिस जगह पे है उसके हिसाब से बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि समझो आपने एक पर्सन को बोला, जब आप एक को बोलते हैं, दूसरा जो सुनता है उसको लगता है कि यही सही है और वो उसी को सही बोल के फुल लाइफ लॉन्ग फॉलो करने बैठता है। वो जो उसकी वजह से काफ़ी क्या मिथ्या मान्यता चली पड़ती है, राइट। जैसे हमने बच्चे को बोला कि नमोकार मंत्र बोल तेरा पाप कट जाएगा, कोई समझो चोर उधर है, वो सुनेगा, वो सोचेगा हाँ पूरा दिन चोरी करो, रात को नमोकार मंत्र बोलो और फिर सो जाओ, राइट। तो उसकी आदत क्या है, चोरी करने की हो जाएगी, उसको लगता है कि ये पाप धोने की मशीन है, ये मंत्र बोलो पूरा पाप धुल जाता है, कोई अंदर झूठ भी मिल जाता है। करेक्ट। मतलब देखा देखी में कितना अंधविश्वास फैलता है। लेकिन एटलीस्ट हम जिस लेवल पे है अभी, एटलीस्ट हम समझ रहे हैं धर्म को, राइट। तो एटलीस्ट यहाँ पे क्या बोल रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सम्यक दर्शन का है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा मेजरमेंट क्राइटेरिया उन्होंने क्या बोला था, आप्त, आगम और गुरु, राइट। जब हमने इनको पकड़ लिया तो हमें स्वरूप समझ में आ गया कि मोह राग द्वेष को छोड़ना, राइट। तो आप कुछ भी क्रिया आजू बाजू देखते हो, आप देखो कि इसमें मेरे भाव शुद्ध हो रहे हैं क्या, मेरी विशुद्धि बढ़ रही है क्या, मेरा राग घट रहा है क्या, तो समझना कि मैं जो कर रही हूँ एक्टिविटी वो सही है, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, राइट। जैसे आप मंदिर जा रहे हो, समझो आप 4 घंटे पूजा कर रहे हो, सुबह 5 बजे से 10 बजे तक मंदिर गए, घर आके पूरा दिन आप झगड़ा करोगे तो फिर वो कुछ फायदा हुआ क्या मंदिर जाने का, वो सब क्रिया हो जाती है, राइट। क्योंकि आपका राग द्वेष कम ही नहीं हुआ, आप झगड़ा ही कर रहे हो। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जब एक सम्यक दृष्टि रहेगा, उसकी वे ऑफ थिंकिंग टोटली चेंज हो जाएगी और उसको पता चलेगा कि वो जो भी क्रिया कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है, राइट। वो विवेक से करेगा, कोई भी क्रिया करके वो देखा देखी में लोक मूर्ता के पीछे नहीं जाएगा, राइट। दूसरे कुछ भी कर रहे तो ऐसे नहीं कि कोई 5 घंटे पूजा कर रहे तो मैं भी करूँ, उसको वो समझेगा कि मैं इसके भाव को समझूँ, इसको अर्थ सहित समझूँ, सिर्फ मैं बोलूँ नहीं, और वो जो भाव दिया वो मेरे अंदर उतरने चाहिए, राइट, राइट। आप एक ही लाइन बोलो कोई बात नहीं, लेकिन आप अर्थ समझ के फिर बोलो तो उसका पूरा फल आपको मिलेगा, ठीक है ना। और किसी को कुछ ऐड करना है अपने एग्जाम्पल्स जो, और कहते हैं कि काले कपड़े पहन के मंदिर नहीं जाना चाहिए। हाँ वो इसीलिए क्यों बोलती हूँ, ठीक है। वो मूर्ता में नहीं बोलेंगे हम, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो रेस फॉल होती है ना,
उससे क्या होता है, हमारे भावों पे इफेक्ट होता है। इसीलिए वाइट कलर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप पहन के देखो, आपके ऑटोमेटिकली आपके भाव में चेंज होता है, इसीलिए बोला। ऐसे नहीं बोला कि भगवान आपको कुछ शाप देंगे और पाप लगेगा, इसीलिए नहीं बोला। इसमें क्या बोला है, वस्त्र वाइट इसलिए पहन के जाना या लाइट कलर्स के, क्योंकि हमारे परिणाम शांत होते हैं, इसीलिए। राइट। तो उस उद्देश्य से आप पहन के जाते हो, बात अलग है। ऐसे नहीं कि ब्लैक में पहनूंगा मेरे को कुछ हो जाएगा इसीलिए मैं ब्लैक नहीं पहनता, वो सही नहीं है। ठीक है ना। नहीं, फिर क्या है कि बच्चों की वापस रिएक्शन होता है कि पार्श्वनाथ भगवान तो काले होते हैं, वो क्यों काले हैं फिर? तो वो भी तो होता है ना एक साथ। तो इसमें अपने काला काला रंग शब्द तो उन्होंने एक अपने को तरह से काला इग्नोर रंगा नहीं कर नहीं है सकते ना, उसको। वो तो नेचुरली है, मतलब वो तो पार्श्वनाथ उनको भगवान का काला था नहीं था पता नहीं है, तो लेकिन सफेद भी पार्श्वनाथ भगवान होते हैं, काले भी एक्चुअल होते आप हैं। देखो तो 24 तीर्थंकर सब एक जैसे ही दिखते हैं, राइट। हाँ कहीं पे वो काली मूर्ति क्यों बनाई है, वो कहाँ से आया नहीं पता, लेकिन वैसे देखो तो 24 तीर्थंकर की प्रतिमा सब एक जैसे ही दिखते, इसीलिए तो चिन्ह बनाए ना, पहचान के लिए। एग्जैक्टली। हाँ, वो काला रंग क्यों बनाया नहीं पता मुझे भी। उनका वर्ण वो ग्रीन कहलाता है ना, पार्श्वनाथ भगवान का, तो वो पता नहीं कैसे काला बनाने लगे, हाँ, ग्रीन पता होता है। नहीं काला क्यों बनाया वो भी। नहीं, ये तो अपने एक दूसरे भगवान भी तो, कोई ब्राउन है, कोई रेड है, कोई अपने हाँ दूसरे नहीं, भगवान तो हाँ, कलर पर स्टोरी में जो होता है कि हाँ ये नीला आप ओरिजिनल अगर देखोगे तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर के चिन्ह इसीलिए बताए क्योंकि सब भगवान वीतरागी सर्वज्ञ है, सब एक जैसे दिखते हैं, तो उसके हिसाब से चिन्ह बनाए थे, राइट। अभी कलर डिफरेंशिएशन सब कहाँ से शुरू हुआ पता नहीं। एक तीर्थंकर येलो 5 भी वर्ण है, के होते हैं ना। एक येलो भगवान भी, ब्राउन भगवान भी है, एक डार्क मरून कलर के भगवान भी हैं। तो ये ब्लैक भगवान, वाइट भगवान, तो ये कलर्स क्यों बनाए भगवानों ने? पता ये नहीं 5 किसने कहाँ से शुरू की। अब जैसे ये मुनि बनाए नहीं, सिद्धनाथ भगवान की प्रतिमा ब्लैक ब्लैक है बिल्कुल, जो ये जहाजपुर में। और ये बनाए नहीं है, ये आप शास्त्र में पढ़ोगे ना किसी में, ये जरूर आया होगा, 5 वर्ण के होते हैं भगवान। जैसे पद्म प्रभु को पिंकिश कहा जाता है, हम्म। तो क्यों होता है वो? क्यों नहीं, इसका कोई सवाल नहीं है कि मेरा रंग ऐसा क्यों है, मतलब नहीं, इसका जैसे कोई वो अभी अभी सुनीता जी बोल रहे थे कि अपने जो 24 तीर्थंकर है वो तो वितरागी हैं। वो एक देखो हम पूजा जो करते हैं ना, जब भी आप अभी आप अनीता जी से बोलो, इन्होंने सिंगापुर में 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा डाली, राइट। आपने सारे तीर्थंकर का सेम जैसे ही रखा ना, सिर्फ चिन्ह चेंज किया, राइट। हाँ, बस चिन्ह चेंज करा है। वो क्वेश्चन मैंने महाराज जी से भी पूछा था उस दिन शंका समाधान में, कि जैसे पार्श्वनाथ भगवान के इस पे फन रहता है ना, तो ऐसा हो सकता है क्या 24 में फन वाले भी अपन बना सकते हैं? तो महाराज जी ने कहा था बन सकते हैं, और पर सब जने उसको 24 को सेम बनाते हैं ताकि सब एक समान रखें, तो सिर्फ चिन्ह से रिकग्नाइजेशन रहता है। हाँ, क्योंकि तो आपने हमारी कलर्स पूज्यता क्या है, हम उनके गुणों की पूजा कर रहे हैं, राइट। हाँ हाँ शरीर हम की नहीं। उनको डिफरेंशिएट करके बाहर से पूजा नहीं कर रहे। हमारी पूजा करने का उद्देश्य क्या है, उनके गुण है, और जो गुण जो है वितरागी और सर्वज्ञता है, राइट। तो इसीलिए हम सब समान ही समझते हैं क्योंकि हम उनके अंदर के क्वालिटीज देख के पूजा करते हैं, राइट। तो बाहर के कुछ भी हो, हम ज्यादा उसका डिस्कशन करके नहीं दिमाग खराब करें, राइट। हमारा तो उद्देश्य है कि हमारे अंदर भी वो गुण आए, और हमारे भगवान की उत्कृष्टता, हम उनको भगवान क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वितरागता और सर्वज्ञता से, राइट। तो हम उसके हिसाब से ही उनकी प्रतिमा बनाते हैं और उसके हिसाब से ही पूजा करते हैं, ठीक है ना। और किसी को कोई मूर्ता के बारे में बोलना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। एक ऐसा भी बोलते हैं जब घर में एंटर करो तो हमेशा राइट लेग आगे करके डालना चाहिए, आगे राइट लेग अंदर डालो पहले, फिर लेफ्ट। वो पता सम्यक नहीं, दर्शन मैंने तो बाद कभी में। नहीं किया, सब अच्छा ही होता है, लेफ्ट या राइट में याद भी नहीं रहता। वो तो वो है ना सुपरस्टिशियस या क्या, जो हाँ, मतलब वही पुराने। उसी का हाँ, डिस्कशन हम चल रहा है लोग अनीता मूर्ता भाभी। की क्लास है अच्छा, आज, मैंने अपनी इसीलिए। बस ज्वाइन करा, सॉरी। हाँ, मैं भी इसीलिए हाँ। नहीं, नहीं, लेकिन सुनीता जी उसको अब सम्यक दर्शन से जोड़ देने का।
कि अच्छा राइट है, आगे जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, मूड दृष्टि। नहीं नहीं, नहीं, लेफ्ट लेग पहले जाता है क्योंकि निशांकित अंग है, और फिर उन्होंने निकांश निकांक्षित, राइट लेग लिया। राइट लेग, यस। हाँ, क्योंकि बोला राइट लेग लेफ्ट को फॉलो करता है, जब शंका नहीं रहता है डायरेक्टली हमारा लेफ्ट लेग आगे जाता है। तो जो राइट लेग आगे करता है उसका निकांक्षित अंग जो है स्ट्रांग है। ज्यादा नहीं सोचना उसमें, हम उसमें उलझ जाएंगे उसको ऑब्जर्व करने में। तो आप रोज इसीलिए, वही ध्यान रखते रहोगे। हाँ, तो इसीलिए यहाँ मैं पे मजाक बोला कर रहा ना हूँ। कि उसमें सब उलझना नहीं, क्योंकि कुछ लोग क्या है टाइम देख के भी काम करते हैं, देख हाँ कि कोई इस दिन करो तो शुभ होता है, इस टाइम पे करो तो शुभ होता है, उसमें सब इन्वॉल्व नहीं होना। देखो हमारे भगवान महावीर भगवान ने अमावस के दिन मोक्ष मिला उनको, राइट। हम कोई भी काम करने के लिए दिन देखेंगे तो लाइफ का वो टाइम तो चला गया, हमारे पास तो इतना समय कम है, राइट। जब चाहिए अच्छा करो, अच्छा करो, जितना हो सकता है अच्छा करो, हर एक समय अपना बेस्ट सोचो, और सोचो कि मैं इतने विशुद्ध भाव कैसे करूं और मेरे से जितना होता है मैं बेस्ट करूं, राइट। तो सावे के कि साथ शादी करते हैं, सावे में कि सावे के साथ लाइक माय डैड ही नेवर बिलीव्ड इन दैट। हम सब भाई बहनों की शादी बिना सावे की हुई है। हाँ, माय वही है डैड वो, ऑलवेज यूज्ड टू से कि करेक्ट। कोई सावा वावा मैं नहीं मानता। उन सब में कुंडली। ज्यादा उलझना नहीं। हम देखो कुंडली आप मानते देख, हैं, हमारे यहाँ आप किसी की कुंडली भी नहीं है। करेक्ट, आप किसी को देखोगे लड़की लड़की की कुंडली मिला के करते, 36 के 36 मैच हमारे तो फिर भी कुंडली उनकी नहीं है। कभी भी पड़ती नहीं है। हमारी तो कुंडली आज तक नहीं बनी, किसी भाई बहन की कुंडली नहीं है। करेक्ट, तो ना वहाँ हम पे किसी भी ज्यादा भाई बहन की उलझना नहीं शादी सावे चाहिए। में हुई है, हम्म, और सब टचवुड सुखी हैं। करेक्ट है। देखो अपने कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा ही होगा। सबके अब अपने अपने क्या बोल कर्म रहे हैं, होते देखो हैं। प्रमाण सागर जी महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, पास्ट तो चला गया, हमारे हाथ में नहीं है, फ्यूचर में करेक्ट। जो होगा हमें पता नहीं है, ये वर्तमान जो समय है हमारे हाथ में, राइट। तो इस समय में आप बेस्ट करो तो फ्यूचर थोड़ा बेस्ट ही होगा, क्योंकि कर्म में भी चेंजेस होते हैं, तो क्यों इतना उलझना, क्या होगा क्या होगा, वो चिंता करोगे तो प्रेजेंट तो चला गया, तो फिर फ्यूचर तो सुधरेगा ही नहीं ना। तो उन्होंने बोला जिसने अपने वर्तमान को संभाल लिया उसका पूरा आगे का पूरा सुधर गया। लिव इन द अब जैसे एक चीज, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अभी कुछ लास्ट ईयर की बात है, हमारे भैया जी का प्रवचन चल रहा था अपने ऑनलाइन, और हम लोग जब पर्यूषण के टाइम पे जब सामूहिक वो पाठ करते हैं ना, तो जब एक जना कोई आरती कर रहा था, एक कपल, तो आरती करते करते क्या कि दीपक बुझ गया एकदम। तो दीपक बुझ गया तो उनकी जो श्रीमती जो थी उनकी आंखों में बिल्कुल आंसू चालू हो गए। ओ मेरे तो बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया आज का दिन, तो मेरे तो हम लोगों ने सभी ने इतना समझाया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये दीपक बुझा है, हवा से बुझा, पता नहीं, या बत्ती ढंग से नहीं लगी है, आप वो दिमाग से निकाल दो कि मेरा ये कुछ अपशकुन होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है। करेक्ट है। वो क्यों उनको टेंशन हुआ, क्योंकि उनकी मान्यता वैसी थी, राइट। तो एग्जैक्टली। एक जो सम्यक दृष्टि रहता है, जब उसकी मान्यता सही हो जाती है तो उसके सारे भय हट जाते हैं, राइट। तो हमें धर्म समझने का वही उद्देश्य है कि हमें ये समझना चाहिए कि धर्म करने से हमारे संकट नहीं टलेंगे, धर्म करने से चमत्कार नहीं होंगे, हमें धर्म करने से हर कोई परिस्थिति में अपने आप को संभालने की ताकत आ जाएगी, क्योंकि हमारी सोच चेंज हो जाती है, राइट। जब हमारी वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली हमें हिम्मत आ जाती है, क्योंकि आपको एक उपदेश ही है और आपकी सोच ही है जिससे आपको हिम्मत आ जाती है, नहीं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। क्योंकि सहयोग वियोग होते रहेंगे, लाभ हानि होते रहेंगे, एवरी नाउ एंड देन अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे लाइफ में, राइट। तो उसको बैलेंस करना एक धर्म ही एक है हमें लाइफ में, जो हमारा फाउंडेशन और हमें हिम्मत दे सकता है और स्ट्रांग बना सकता है, राइट। सही बात। इसीलिए बोल रहे हैं कि जब हमारी मान्यता सही हो जाती है हमारे भय हट जाते हैं, और ये मान्यता ही जब हमें सही श्रद्धान हो जाता है, सच्चा स्वरूप समझ में आ जाता है, वो ये सम्यक दर्शन है,
राइट, क्योंकि हम सच्चाई को समझ रहे हैं, हम वस्तु के स्वरूप को समझ रहे हैं, और उसके हिसाब से हमारे एक्शंस, हमारी सोच जब वैसे हो जाती है तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल चेंज। ठीक है ना? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं था, हमारा टाइम हो गया है। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर ले। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। थैंक यू अनिता, सुनीता जी।